वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस व्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ सेक्टर 67 की प्रॉपर्टी जिसका नाम है आयरियो द कॉरिडोर्स। आयरियो कॉरिडोर्स इज़ अ 37 एकड़ प्रोजेक्ट विच इज़ गेटिंग डेवलप्ड इन फेजेस। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक क्विक टूर of a very spacious 3 bedroom plus store layout which is measuring 1727 square foot for a super area, which is giving you the typology of 3 bedroom plus store. It is a very spacious and consumer friendly layout in case you're looking out to buy something in the vicinity of golf course extension. Then you should definitely check this project. And also do connect with us to know the history of this project, to know the pros and cons of every project located in the location, so that you can take your home buying decision wisely and carefully with us. अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके सैम्पल फ्लैट पे दैट इज़ लोकेटेड ऑन द 8th फ्लोर. इट इज़ अ ब्यूटीफुल लेआउट. चेक आउट द वीडियो टिल द एंड एंड चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द डिटेल्स. सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ द लिफ्ट लॉबी एरिया लुक्स लाइक. अभी मैं 8th फ्लोर पर हूँ. इस तरफ में आपको मिल जाते हैं इस टावर में 2 एलिवेटर्स. एक फ्लोर पर आपको 4 यूनिट्स मिलते हैं, 2 फायर एग्जिट्स मिलते हैं. एंड जो एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है दैट योर लिफ्ट लॉबी एरिया इज़ वेरी मच ओपन टू स्काई. तो नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन आपको इस लॉबी में देखने को मिलती है. एग्जैक्टली दिस इज हाउ द मेन एंट्रेंस एरिया लुक्स. इसके आपके यूनिट के एग्जैक्टली ऑपोजिट में रहने वाला है 3 bedroom प्लस सर्वेंट का लेआउट, जिसका सर्वेंट का डोर लेफ्ट साइड में है. दिस इज हाउ वी आर एंटरिंग इनसाइड दिस 1727 स्क्वायर फुट सुपर एरिया. एंड जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको सामने की तरफ देखने को मिलता है लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन. एंड दिस इज द फॉयर सेक्शन वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ. मेरे पीछे आपको मेन एंट्रेंस डोर देखने को मिलता है. टाइपोलॉजी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. सो दिस इज अ 3 bedroom प्लस स्टोर. लेआउट एग्जैक्टली इस तरह डिजाइंड है दैट जब आप एंटर करते हैं तो आपके राइट साइड में फर्स्ट बेडरूम आ जाता है. द फर्स्ट बेडरूम इज कनेक्टेड विद इट्स प्राइवेट बाथरूम. एंड आपको यहाँ पर एक फ्रेंच बालकनी देखने को मिलती है. आगे चलते हैं तो हमारे को लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन देखने को मिलता है जो कि कनेक्टेड है आपके मेन बालकनी से विच इज ओवरलुकिंग द पार्क एंड इट इज सन फेसिंग एज वेल. एंड ऑन दिस साइड यू आर गेटिंग द किचन भी आपका काफी स्पेशियस आपको देखने को मिलता है. एंड इसके साथ में आपको एक कनेक्टेड बालकनी देखने को मिलती है. आगे की तरफ जब हम चलते हैं सो दिस इज द सेक्शन जहां पर आपको एक स्टोर एंड बाकी के 2 bedrooms देखने को मिलते हैं. जो सेकंड बेडरूम है वो लिविंग एंड डाइनिंग की कॉमन बालकनी शेयर करता है. एंड जो थर्ड बेडरूम है दैट इज कमिंग अगेन विद अ फ्रेंच बालकनी, नॉट अ फुल बालकनी. सो दिस इज हाउ द लेआउट इज डिजाइंड. एंड अब मैं आपको दे देता हूँ क्विकली इसका रूम बाय रूम टूर सो दैट यू कैन डिसाइड कि क्या आपकी फैमिली के लिए घर बना भी है या नहीं. सो दिस इज द गेस्ट बेडरूम. गेस्ट बेडरूम के साथ में सबसे पहले आपको ये फ्रेंच बालकनी देखने को मिलता है. फ्रेंच बालकनी का सिंपल सा मतलब है कि भाई आपको यहाँ पर रेलिंग देखने को मिल रही है. एंड ये एक प्रॉपर बालकनी 4.5-5 फुट का नहीं है. यू जस्ट ओपन द डोर एंड यू जस्ट स्टेप आउटसाइड. मैं दरवाजा भी नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बेड अड़ रहा है, तो बेड आपको थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. एंड इस तरफ में जब हम आते हैं तो हमारे को इसका वार्डरोब सेक्शन देखने को मिलता है. एंड दिस इज हाउ दिस बाथरूम लुक्स लाइक. यहाँ पर आपको पार्टीशन कर नहीं दे रखा है बट दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द बाथरूम जो आपको एग्जैक्टली मिलने वाला है. कमिंग आउट ऑफ दिस फर्स्ट बेडरूम हम आ जाते हैं अपने लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में. लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में आपको अगेन इटालियन मार्बल फ्लोरिंग देखने को मिलती है. दिस इज अ क्यूट सेटअप ऑफ विद द फर्नीचर की आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली अगर आप एज अ ओनर इस घर में रहते हैं तो आपको फर्नीचर की प्लेसमेंट कहाँ पर कैसी देखने को मिलती है. एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कनेक्टेड बालकनी. सो दिस इज द मेन बालकनी ऑफ द लेआउट विच इज ओवरलुकिंग द ग्रीन्स ऑफ द प्रॉपर्टी. सो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से आपको बालकनी का साइज़ देखने को मिलता है. एंड आर्टिफिशियल ग्रास यहाँ पर डेवलपर ने डाला हुआ है सो दैट द यूनिट लुक्स क्लीन एंड क्रिस्प. लेकिन नीचे की तरफ जितना भी आप ग्रास देख रहे हैं दैट इज़ ऑल ओरिजिनल. एंड दिस इज हाउ द whole condominium is developed. Aireo Corridors was supposed to get delivered in 2020 but due to some reasons it was stuck and now it is getting totally redeveloped by the same developer जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ा था. ये जो आप पीछे की तरफ जितना भी आप ये ग्रीन एरिया देख रहे हैं यू आर गेटिंग द मैक्सिमम स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन दिस प्रॉपर्टी. एंड ये जो सामने की तरफ आप ये क्लब हाउस देख रहे हैं दैट इज़ टोटली गेटिंग रिवैम्प्ड बाय द डेवलपर इटसेल्फ. मोर डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद यू. एंड क्या ये प्रॉपर्टी आपके लिए बनी है या नहीं बनी है उसके बारे में भी हम जरूर चर्चा कर सकते हैं. मूविंग बैक इनसाइड इनटू द अगेन द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन, तो इस एंगल से भी आपको एक बार लुक एंड फील देखने को मिल जाता है. जो मैं विंडोज़ वाली बात बोल रहा था वो मैं झूठ नहीं बोल रहा था.
इसको आप यहाँ से खोलेंगे तो अगेन आपको यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन देखने को मिलता है फ्रॉम द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। ये जो विंडो है ये ओपन हो जाता है एंड टुवर्ड्स दिस साइड यू आर गेटिंग दिस स्पेशियस किचन। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन पे अगर आपको नीचे दिए गए प्राइस रेंज में इतना स्पेशियस किचन देखने को मिल जाए तो डू लेट मी नो, मैं अपने बायर्स को बता दूंगा कि हाँ इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, बट आई नो इट डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्डर फ्लोर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द स्पेशियस किचन यू आर गेटिंग। इसमें जैसे भी आप कैबिनेट्स जो आप एग्जैक्टली देख रहे हैं आपको सेम फिनिशेस में देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज हाउ योर बालकनी इज लुकिंग। दिस इज अगेन ओपन टू स्काई। कमिंग बैक इन साइड, तो ये आपके किचन का एक दूसरा एंगल आपको देखने को मिल जाता है, सो दैट यू कैन मेक अप योर माइंड कि क्या स्पेस इनफ है या नहीं है। अगेन up till now we have covered the first bedroom, the kitchen and the entrance living dining वाला area. Now this is the alley which is taking us towards बाकी के दो bedrooms. उससे पहले मैं आपको ये stores वाला section दिखा देता हूँ. So this is the extra space you are getting as a store in this layout. कुछ इस तरीके से आपको space देखने को मिलता है एंड इसके exactly opposite में आपको देखने को मिलता है इसका second bedroom. Again wooden flooring है. यहाँ पर आपको जो लिविंग डाइनिंग के साथ में जो मैंने बालकनी दिखाया था उसी के साथ में आपको ये रूम कनेक्टेड देखने को मिलता है। दिस इज हाउ द स्पेस। ये जो वार्डरोब्स आप लोग देख रहे हैं दिस इज जस्ट फॉर द शो पर्पस, आपको अपने अपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। यू विल बी गेटिंग अ रॉ यूनिट। आगे की तरफ चलते हैं तो इस पर्टिकुलर बाथरूम बेडरूम का जो बाथरूम रहने वाला है वो ये रहने वाला है। इसको एक बार क्विकली देख लो एंड देन आई विल मीट यू इन द मास्टर बेडरूम। दिस इज योर मास्टर बेडरूम of this layout. A very spacious 10 by 17 का स्पेस देखने को मिलता है। ये 2 फुट की अलमारी यहाँ पर बना रखी है। इंटीरियर्स आप जैसा चाहें वैसा करा सकते हैं। आई हैव सीन बेटर प्रॉपर्टीज विद बेटर सेम लेआउट विद बेटर इंटीरियर्स। सिर्फ इंटीरियर्स का फ़र्क रहता है। ये जो कमरा है ये 2 फुट और लंबा है लेकिन यहाँ पर 2-2.5 फुट की अलमारी बनी हुई है एंड दैट इज़ पूरा का पूरा वार्डरोब सेक्शन इस तरफ में बना है। एंड अगेन यहाँ पर आपको एक फ्रेंच बालकनी देखने को मिलता है। ये वाला एरिया मैं आपको खोल करके ज़रूर दिखा सकता हूँ सो दैट यू कैन गेट अ फील एग्जैक्टली ये किस तरह दिखता है। सो दिस इज़ अगेन पार्क फेसिंग। नीचे की तरफ आपको काफ़ी अच्छा ग्रीन एरिया देखने को मिलता है एंड टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ द बेडरूम यू आर गेटिंग द कनेक्टेड बाथरूम। मास्टर बेडरूम, मास्टर बाथरूम तो मैं इसको नहीं बोल सकता, बट हाँ ये है कि आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है इस बाथरूम के साथ में। सो दिस वॉज द शॉर्ट टूर ऑफ आइडियो कॉरिडोर 1727 स्क्वायर फुट। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेआउट एंड अगर आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है तो नीचे आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें हमने मेंशन कर रखी हैं। एंड जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन दिस लोकेशन देन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मींस अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।